बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। अंबर नाज के जो मैरिटल स्टेटस है और जो कुछ भी उसकी लाइफ में चल रहा है उससे रिलेटेड बहुत सारे रिएक्शन चैनल वाले बहुत सारी डिस्कशन कर रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको बताती जाऊँ कि मैंने एक सॉरी टू से मैं नाम नहीं लूँगी उनका, लेकिन एक रिएक्शन चैनल वाली ही है, उनका रिएक्शन मैंने कल सुना और वाकई में मुझे बहुत अफसोस हुआ। और मैंने ये सोचा कि अंबर के पॉइंट ऑफ व्यू जो भी हो, मगर मैं अपना जनरल कॉन्सेप्ट, जनरल पॉइंट ऑफ व्यू उसको ज़रूर यहाँ पे जो है हाईलाइट दूंगी उसको, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि नेचुरली इंसान के दिमाग में आती हैं कि मुझे अब क्या करना चाहिए। देखिए, यहाँ पर मैं एक बात बताऊँ, किसी भी शख्स के साथ जब आप कुछ अरसे रहते हैं शादी के बाद, तो आपको एक बड़ा क्लोज़ आपका रिलेशनशिप उससे हो जाता है और आपके सामने उसकी वो सारी रियलिटीज़ आ जाती हैं जो उसने छुपाई हुई होती हैं। उसका उठना बैठना, खाने का स्टाइल, उसकी ईमानदारी, उसका सोना जागना, खाना पीना, उसका रिलेटिव के साथ मिलना, उसकी ज़बान, उसका जॉब करना, उसका जो सोशल सर्किल है वो, ठीक है, वो तमाम चीज़ें इंसान देख लेता है। और एक चीज़ बड़ी ऑब्ज़र्व करने वाली होती है कि वो कितना जो है आपको गिव एंड टेक करने वाला है, कितना एहसान मानने वाला है, कितना अपनी बीवी को सिक्योर करने वाला है, अगर मैं किसी हस्बैंड की बात करूँ। और ये तमाम चीज़ें अंबर ने बहुत जल्दी क्या कहनी थी, ऑब्ज़र्व कर ली थी अपने अंदर, जो कि वो पहले नहीं कर पाई थी। ठीक है, अब यहाँ पे सिचुएशन जो भी हुई वो सबको पता है कि लोगों ने शाहज़ेब का जो भी 3-4 हफ्तों से चल रहा है कि लोगों को नहीं पता था बिहाइंड द स्क्रीन क्या हो रहा है। कुछ चैनल्स की बदौलत ही लोगों की नॉलेज में ये बात आई कि भाई शाहज़ेब ने उस पर ज़ुल्म सितम किए, सुसर ने जो है, सुसर की बात तो काफ़ी लास्ट में आई थी, मैं बिल्कुल खामोश थी और मैं ये समझ रही थी शायद सुसर साहब बड़े नेक होंगे। सुसर के बारे में भी पता चला कि लूटम खसूट की उन्होंने, ठीक है, नंदोई हैं, देवर हैं, कोई शख्स नहीं बचा। इवन के ये भी पता चला कि शाहज़ेब साहब अपनी खालाओं को फ़ोन करके कहते थे कि अंबर के घर फ़ोन करके उसके बड़ों को डिग्रेड करो, जलील करो। सही है, तो इन शॉर्ट आपके सामने तमाम लोग आ चुके हैं। शाहज़ेब और उसकी फैमिली का एक्सरे जो है, एक्सरे रिपोर्ट लोगों के सामने खुल गई है। 3 हफ्तों में क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये सब की नॉलेज में है। जिसको नहीं भी पता था अलिफ बे, उसको भी पता चल चुका है। जो अंबर के चैनल को कभी देख लेते थे जब वीडियो लगती थी हाथ, उनको भी ये सारी बैकग्राउंड की नॉलेज हो चुकी है। ठीक है, उसके बाद ये भी कहा गया अंबर के मुंह से कि मुझे बड़ी तकलीफ़ मिली और मैंने अपना बहुत पैसा अपने इन लॉस पे लगाया है, हमें भी दिख रहा है वो, उसके बाद भी मैं इस हाल में हूँ। ठीक है, फिर ये बात आई कि वो बच्चे को जो है, बच्चे की ब्रेड एंड बटर तो छोड़ दे, बच्चे की जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, बेसिक नेसेसिटीज़ तो पूरी कर ही सकता है ना इंसान, वो भी नहीं करता। यानी कि अगर आपकी सैलरी है, आप शादीशुदा है, ना आप बीइंग अ हस्बैंड कोई ज़िम्मेदारी निभा रहे, ना आप बीइंग अ फादर कोई ज़िम्मेदारी निभा रहे, तो फिर बेकार ही है ना ऐसा आदमी। ठीक है, और फिर ज़बान भी ख़राब, लूटा मारी, यानी कि ये उन लोगों में से जिनको देते रहो ये लेते रहेंगे, लेकिन जब इनके देने का टाइम आएगा तो ये अपनी औकात दिखा देंगे। और आज उस शख्स के पास भेजने के ऑप्शंस बताए जा रहे हैं कि वो आए, वो माफ़ी मांगे, वो ऑन पब्लिक माफ़ी मांगे। वो शख्स जो कि शादी के 18 महीने बाद बीवी को सिंस वेडिंग नाइट टिल नाउ वो अपनी औकात दिखा रहा है, मुंह दिखाई ज़ीरो। ठीक है, अपनी बहन को उसने जब गोल्ड की रिंग गिफ्ट की, ठीक है, रास्ता रुकाई में, उस दिन मैंने सोचा कि ये अब अंबर को क्या गिफ्ट करेगा, लेकिन अंबर ने अपनी वेडिंग नाइट का कोई गिफ्ट शो ऑफ नहीं किया। कुछ भी दे सकता था यार, इतनी आपको बेनिफिट मिल रहे हैं, अंबर के दिए गए पैसों में से ही कुछ ख़रीद के दे सकता था, मगर उसने कुछ नहीं दिया। वहाँ उसकी असलियत दिखी। फिर यहाँ पे अंबर ने जो अब ये बातें कही हैं कि वीडियो में ऐसी ज़बान इस्तेमाल की गई है, ऐसी ऑडियो क्लिप्स हैं कि अगर वो ऑडियो क्लिप्स जो है पहुँच जाए लीगल अथॉरिटीज़ तक तो इनकी फैमिली जेल में होगी। यानी कि इन्होंने अंबर को ऐसी धमकियाँ, ऐसी गलीज़ बातें कही गई हैं। फिर एक इंसान होता है जिसकी ज़बान जो है अगर सही ना हो, जिसके साथ आप बैठे और उसकी ज़बान इतनी ख़राब हो कि आपका दिल वहाँ से हट जाए कि यार इतना ख़राब नेचर का आदमी, इसको तो बात करने की तमीज़ नहीं है। उस शख्स को अब ये ऑप्शन दिया जा रहा है कि वो आके अंबर से माफ़ी मांगे और लोगों से, सब पब्लिक से वो अपोलोजाइज़ करे गिड़ के पाँव में, और फिर वो अंबर के साथ रहने का वादा करे।
ऐसा तो इम्पॉसिबल है। और अगर ऐसा हो भी जाता है तो मैं ये कहती हूँ कि अंबर उस आग के दरिया में कूद रही है जिसके बाद में कोई बचाव नहीं है। मैं आपको एक बात मेंशन कर दूं, औरत हो या मर्द हो, उसकी नेचर शादी के इनिशियल मंथ्स में पता चल जाती है। 15, 20, 25, 1 महीना बहुत है। इतने महीनों में जब पता चल जाती है उसकी असलियत, और उसके बाद अगर आपको इतना ज़्यादा तकलीफ़ है और आप निकलने का ज़रिया है, यहाँ पे लेडीज़ के पास ख़राब जगहों से, ख़राब शौहरों के पास से निकलने का ज़रिया नहीं होता। वो ये सोचती हैं यार ठीक है बंदा बहुत ख़राब है, यहाँ भी ज़िंदगी जहन्नुम है, लेकिन अब हम बाहर जाएंगे तो हम सोसाइटी को क्या मुंह दिखाएंगे, हम फाइनेंशियली तौर पे कैसे सेटल रहेंगे, हम सिक्योर कैसे रहेंगे, हम इतना मुकाबला कैसे करेंगे। मतलब इस गंद से निकलने का भी मुकाबला बहुत मुश्किल है। ठीक है, अंबर के साथ फैमिली है, अंबर खुद स्टेबल है, अंबर ने स्टेप उठा लिया है, और आई थिंक अगर उसने ये स्टेप उठाया है तो उसके बाद उसको अब ये मशवरे देना कि हम चाहते हैं शाहजेब भाई आ जाए, हम चाहते हैं वो मिल के रहे। वो शख्स जो शुरू में 28 दिन अपने बच्चे को देखने नहीं आया, वो शख्स जो अपने बच्चे को ब्रेड एंड बटर तो छोड़ दें, जितनी भी उससे अफोर्ड कर सकता था उसने वो भी नहीं किया। उसने अपने बच्चे को, यानी कि वो साफ कहता था कि भाई मेरे माँ बाप पे ऐसे 10 बच्चे कुर्बान, आप उसके वर्डिंग देख लें। उस वर्डिंग यूज़ करने के बाद, सुनने के बाद आप उस लड़की को ये सजेशन देती हो कि भाई तुम उसको माफ़ी मंगवा के वापस चली जाओ। यानी कि अगर एक मुसीबत से वो निकल के आई है तो सिर्फ इस डर से कि अगर अंबर एक और शादी करती है तो उससे बच्चा ले लिया जाएगा। ये बिल्कुल गलत जो है माइंड में अगर कॉन्सेप्ट है तो है, क्योंकि एक तो ये टोडलर है, बच्चा छोटा है ना, आई थिंक अभी तो वो मदर फीड पर ही होते हैं इतने बच्चे। कोई लीगल लॉ मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा है कि इतने छोटे बच्चे को माँ से छीना जाए। फिर अगर बाप ये फाइल करे रजिस्टर्ड कि भाई मैं जो हूँ इसका सारा नुक्ता, उसका एजुकेशन, उसकी हेल्थ, उसकी सेफ्टी, उसकी सिक्योरिटी, उसका फाइनेंस मैं बर्दाश्त करूँगा, और फिर यहाँ पे कोर्ट भी देखेगी कि भाई इसकी सैलरी क्या है, ये बच्चे को पास्ट में इसने क्या लुक आफ्टर किया है, सही है। हर चीज़ पे तो अंबर लुक के साइन है, इसकी क्या बढ़त है। और इतने ख़राब आदमी के पास सिर्फ इसलिए कि भाई दूसरी शादी में प्रॉब्लम ना हो, यार दूसरी शादी तो अंबर का इस्लामी हक़ है, वो कर सकती है, लेकिन उसके पास जाना मेरे ख़्याल से बहुत गलत सजेशन है। अंबर की अम्मा ने, अंबर ने, तमाम लोगों ने इसकी जो असलियत है वो ऑन स्क्रीन ले आए हैं। फिर आपको एक बात बताऊं, अंबर के दोनों भाइयों की शाहजेब से बहुत पहले से जो है वो कोलैप्स हो चुका था आपस में, और जो है लड़ाई झगड़ा था, बात बंद थी, और इस तमाम चीज़ का अंदाज़ा इब्राहिम की बर्थडे वाले दिन हो चुका था। तो जाहिर है बदतमीज़ आदमी है, उसने अपनी बहन के साथ जो ज़िंदगी उसकी अजाब की, जो उसको तकलीफ़ में डाल दिया। तो आप ये देखें कि जेंट्स जो हैं वो जाहिर सी बात है वो बहनों के मामले में उन्होंने बोला कि गलत हो रहा है, और आपने देखा कि इब्राहिम के दादा ने स्पेशली मोहसिन और तहसीन से आके मुलाकात की, लेकिन शाहजेब की कोई डिस्कशन उनसे नहीं हुई। तो हमें ऐसे बदतमीज़ आदमी का पता चल रहा है, ना ज़बान अच्छी है, ना अखलाक अच्छा है, ना वो किसी काबिल है बीवी को रखने के, ना वो बच्चे को रखने के काबिल है। तो मट्टी के एक बुत के साथ रह रहे हो, किसके साथ रह रहे हो यार आप खुद। अभी अंबर ने लाखों रुपया इन्वेस्ट कर चुकी है, खुद उसने कहा है ना कि अपने शौहर की चमचागिरी में, ससुराल की चमचागिरी में, उसके बाद भी उसको धक्के, उसके बाद भी खुद गर्जियाँ। तो बेटर है अंबर के लिए, अगर मैं देखूं कि इस्लाम ने भी यही कहा है कि ना बने निभा ना हो, आपको तकलीफ़ मिल रही हो आप तमीज़ से अलग हो जाओ, उसमें कोई बुराई नहीं है। और अगर अंबर रास्ता अलग करती है, एक आग के दरिया से निकल गई है, वो अल्लाह का शुक्र अदा करे, और आगे चल के अंबर को इंशाअल्लाह ताला कोई ना कोई अच्छा हमसफ़र, कोई ना कोई अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाएगा। बेटा छोटा है, बेटा बड़ा होकर ज़ाहिर है कभी ना कभी वो बड़ा होकर एजुकेशन पर्पज़ से अब्रॉड भी जा सकता है। बेटे को आगे जाके शादी भी करनी है, तो अंबर कैसे, क्या यही रहेगी अपनी ज़िंदगी में, क्या इम्तिहानात ही देती रहेगी वो। तो आई थिंक जो भी रिएक्शन वाली लेडी है मैं उनसे भी ये सजेशन दूंगी, मैं मुखालफत नहीं कर रही, लेकिन मैं उनको ये एडवाइस करूँगी कि प्लीज़ ऐसा मशवरा ना दो जिसके रिज़ल्ट में सिर्फ और सिर्फ तबाही हो। फ्रेंड आप मुझे बताइएगा कि आप किस हद तक एग्री हैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। आई विल साइन इन नेक्स्ट व्लॉग, टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय।